अगर आप क्लास 12th में हो और आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो ये वीडियो देखने के बाद आप पढ़ने पे मजबूर हो जाओगे, क्योंकि आज मैं आपको रियलिटी चेक देने जा रहा हूं कि कुछ महीने बाद आपके साथ क्या होने वाला है। आइए लेके चलता हूं आपको आपके फ्यूचर के अंदर। अब हम खड़े हैं 1 दिसंबर 2025 में। अब आपके प्री बोर्ड शुरू होने वाले हैं। प्री बोर्ड की डेट शीट रिलीज हो गई है और अब आपको बोर्ड एग्जाम से पहले अपने प्री बोर्ड देने हैं। साथ ही आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स भी तैयार करनी है, जिनके नंबर्स आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में जुड़ेंगे। उसका भी प्रेशर अब आप पे है। साथ ही साथ आपके कोचिंग के अंदर आपके टेस्ट चल रहे हैं। आपको उन टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म करना है और जितने भी आपके टीचर्स हैं, जितने आपके सब्जेक्ट टीचर्स हैं, वो सब आपसे कह रहे हैं कि प्री बोर्ड में अगर अच्छा नहीं किया तो बोर्ड में भी अच्छा नहीं कर पाओगे। तो प्री बोर्ड आपका मेन टारगेट बन चुका है। दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत क्रूशियल है। अब हम आ गए हैं जनवरी के अंदर। नया साल, नई उम्मीदें, लेकिन आपके लिए एक बहुत ही क्रूशियल महीना, क्योंकि अब आपके प्री बोर्ड्स के दोबारा एग्जाम हो रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने आपकी ही क्लास के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, इसलिए अब री प्री बोर्ड आपका लिया जा रहा है। साथ ही अब आपका जो बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड, जो आपका एमपी बोर्ड या यूपी बोर्ड है, वो स्टेट बोर्ड आपकी डेट शीट रिलीज करने जा रहा है। उस डेट शीट के बाद सबके अंदर एक पैनिक बटन ऑन हो जाता है, प्रेशर और बढ़ जाता है, क्योंकि अब बोर्ड की तारीख आ चुकी होती है कि आपके फाइनल एग्जाम कब से शुरू होने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं बोर्ड्स के लिए? अब आ गया है फरवरी का महीना, फरवरी 2026। वैसे तो ये प्यार का महीना होता है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये एग्जाम का महीना होता है। हाँ, इसी महीने से आपके एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। आपका एडमिट कार्ड आपको थमा दिया गया है। कितनी तैयारी है आपकी, कितना सिलेबस कर लिया है, कितनी बार रिवीजन कर ली है, मैराथन क्लासेस से लेके टेस्ट देने तक सब कुछ अब आपको करना है। क्या आपने आरटीपीस की है? क्या आपने सैंपल पेपर लगाए हैं? क्या आपका कॉन्फिडेंस ठीक है? नर्वस तो नहीं हो रहे? क्योंकि अब आप देने जा रहे हैं अपने फाइनल बोर्ड के एग्जाम। यह है महीना मार्च का, मार्च 2026। अब आपके कुछ एग्जाम्स हो चुके हैं और कुछ बचे हैं। उन एग्जाम्स में से 1-2 पेपर ऐसे भी आए जो आपके अच्छे नहीं गए, जिनके बारे में कहा गया कि बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिए थे, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे। जो आपने पढ़ा था वो एग्जाम में नहीं आया था, जो टीचर ने कहा था वो नहीं आया था, जैसा पेपर चाहा था वैसा नहीं हुआ था। वो प्रेशर अलग हो गया। एक पेपर गंदा गया, खराब गया है, दूसरे पेपर की तैयारी पर उसका थोड़ा सा फर्क भी पड़ रहा है, लेकिन आप डटे हुए हो, आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है, आप अपनी मेहनत में लगे हुए हो और जो आपके बाकी बचे हुए एग्जाम्स हैं आप उसकी तैयारी कर रहे हो। तो अब आ गया है अप्रैल का महीना। कुछ बच्चे तो अभी भी अपना एग्जाम दे रहे हैं, उनके कुछ पेपर रह गए हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपना जेई का एग्जाम दे रहे हैं। जो जेई की प्रिपरेशन वो क्लास 12 से करते हुए आ रहे थे, अब उनको इस एग्जाम को देना है और वो उसमें अपना 100% देने में लगे हुए हैं। अब बढ़ गए हैं हम मई के महीने के अंदर। मई में कुछ बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि उनको मेडिकल लाइन में जाना है, डॉक्टर बनना है। तो वहीं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके सीयूईटी के एग्जाम की डेट रिलीज हो चुकी है और अब वो तैयार है अपना सीयूईटी का एग्जाम देने के लिए। रुकिए, कहां जा रहे हैं? सीयूईटी का तो एग्जाम ही पोस्टपोन हो गया है, कुछ दिन बाद होगा। अब हम आ गए हैं जून के महीने में। जून आते आते आपका बोर्ड्स का फाइनल रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट देखने के बाद कईयों का दिल टूटा। जिसने जितनी मेहनत की थी उसको उतना रिजल्ट नहीं मिला, जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। लेकिन आपके पास तो रोने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि अभी आपको सीयूईटी के पेपर्स जो देने हैं। साथ ही ये भी खबर आई कि जो नीट का एग्जाम हुआ था, जेई का एग्जाम हुआ था, उसमें कुछ गड़बड़ी भी हुई है। अब आ गया है जुलाई 2026, जहां आप अपने सीयूईटी के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो। सीयूईटी का रिजल्ट भी आया, लेकिन आपके लिए कोई खुशी की खबर लेके नहीं आया, क्योंकि सीयूईटी के अंदर नॉर्मलाइजेशन के नाम पे आपके मार्क्स काट लिए गए हैं। जितने नंबर आपको मिलने चाहिए थे उतने नंबर नहीं मिले हैं। एग्जाम ठीक से कंडक्ट हुआ ही नहीं था। अब आपके सामने सवाल है कि जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हो उस कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा? जिस कोर्स में आप जाना चाहते हो वो कोर्स आपको कैसे मिलेगा? अब आप बैठे हुए सोच रहे हो कि क्या करें, और इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन मेरे पास है। मैं लेके चलता हूं आपको जुलाई 2025 में। आइए। तो दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि जैसे मैंने अपनी क्लास 12 का एग्जाम दिया था वो बहुत आसान था, उसमें इतना प्रेशर नहीं था, इतना कंपटीशन नहीं था। लेकिन आज इस टाइम पे
आपके ऊपर बहुत प्रेशर भी होता है, बहुत कंपटीशन भी है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको क्या करना है कि आपका जो फाइनल एग्जाम है ना, जो बोर्ड का एग्जाम है, उसको फरवरी में या मार्च में मत मान के चलो। जो तुम्हारा प्री बोर्ड है उसे फाइनल डेडलाइन मानो। वहीं तक तुम्हें अपना सिलेबस कंपाइल करना है, कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है, ताकि तुम्हारे ऊपर जो ये प्रेशर है ना, जो तुम आगे के और एग्जाम दोगे, चाहे वो सीयूईटी हो, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, उसके लिए तुम अपने आप को प्रिपेयर कर सको। मेंटली प्रिपेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे दिसंबर में जागते हैं, प्री बोर्ड से पहले जागते हैं, वो तब से पढ़ाई करनी शुरू करते हैं, और बाद में जब वो सीयूईटी जैसा एग्जाम भी देते हैं, जो कि सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो भी उनका फिर अच्छा नहीं जाता। इसलिए हमें काम क्या करना है, एक चीज जो तुम्हें अभी बिल्कुल अभी करनी है, एक पेपर लो, उस पे लिखो दिसंबर 2025 माय फाइनल एग्जाम, और वो अपनी स्टडी टेबल के आगे लगा दो। इससे तुम्हारे माइंड को सिग्नल मिलेगा कि मेरा जो फाइनल एग्जाम है भाई वो दिसंबर में होने वाला है। इससे तुम्हारे जो क्लास 12th का जो फाइनल एग्जाम होगा, जो कि ऑफ कोर्स फेब मार्च में होगा, तो वो अच्छा जाएगा, वहां तुम्हारा रिजल्ट अच्छा जाएगा, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छा रहेगा, तुम्हारे पास एम्पल टाइम होगा अपने और एंट्रेंसेस को प्रिपेयर करने के लिए, सीयूईटी को प्रिपेयर करने के लिए। मेंटली जो स्ट्रेस है वो कम रहेगा। सबसे पहला काम अभी तो तुम्हें यही करना है। दोस्तों, स्टडी करने के भी ना कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, जिनमें कम समय में भी ना आप बहुत ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हो। किन टॉपिक्स को पहले पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या मटेरियल आपका होना चाहिए, कैसे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं, इन सब के ऊपर मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को एक वीडियो बना के दूं, ताकि आपकी और हेल्प हो सके, आप बहुत ज्यादा आउटपुट निकाल सको। तो क्या आप चाहते हो कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं? मुझे कमेंट में बस इतना लिख देना, यस वी वांट, ताकि मुझे समझ आ जाए कि आप भी इस तरह का एक वीडियो चाहते हो। याद रखो, अब जो कंपटीशन बढ़ा है उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है ड्रॉपर्स। बच्चे क्या करते हैं, टीचर्स उनको क्या एडवाइस देते हैं कि मान लो इस बार सीयूटी में कम नंबर आए तो एक साल वेट कर लो, अगले साल सीयूटी दे लेना। अब वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उनके पास आपसे ज्यादा समय था, टाइम था, उन्होंने खुद को ज्यादा प्रिपेयर किया हुआ है, तो ऑफ कोर्स जो कट ऑफ है वो ज्यादा ही जाएगी, क्योंकि उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनको ज्यादा टाइम मिल गया। लेकिन इस वजह से उनका एक साल खराब भी हो गया। तो ये चीजें हमने ही बढ़ा ली हैं, जबकि तरीका ये होना चाहिए था कि 12th के बाद सीयूटी दिया, हुआ जितना हुआ उतना ही सही था और आगे बढ़ते। लेकिन ये चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं, आपको आपके ही सीनियर्स कहीं ना कहीं कंपटीशन दे रहे होते हैं, तो आपको उनके लिए भी प्रिपेयर होना है, ताकि आपको भी एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा कोर्स मिल सके। इसी तरह से जेईई नीट के अंदर भी ड्रॉपर्स बहुत सारे होते हैं, हजारों लाखों की तादाद में है, जो आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो आपको इसी तरह से मेंटली, इमोशनली खुद को प्रिपेयर करना है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर तरह से तुम्हारे साथ हूं। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी हो तो अपने पेरेंट्स को, अपने उन रिश्तेदारों को, अपने उन दोस्तों को जिनको लगता है कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, उनको जरा सच्चाई दिखाएं कि ये होता है क्लास 12 के एक स्टूडेंट के साथ। और बने रहें हमारे साथ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर देना, सब्सक्राइब करके रखना, ताकि पॉपअप हो सके हमारे वीडियोस आप तक, ताकि मेरी आवाज तुम तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट आता है, कोई बात कहनी इंस्टाग्राम पे मेरे को आप आराम से बेझिझक कह सकते हो। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।